नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय दुपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। तो इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की चीज़ों की संभावना इनके हाथ में है। पहली चीज़, कई बार मेरे पास व्हाट्सएप में प्रश्न आते हैं, कई लोग इसमें भी कमेंट डालते हैं, इसमें कमेंट कम डालते हैं बट व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत आते हैं। इनकी लाइफ लाइन को देखेंगे आप तो यदि कोई जनरल आदमी होगा बोल देगा ये लाइफ लाइन छोटी है। मेरे पास में दिन में कम से कम 2 से 4 ऐसे मैसेज आते हैं जो इंडिकेट पूछते हैं मेरे को मेरी लाइफ लाइन छोटी है, क्या करूं मैं। जबकि ये लाइफ लाइन छोटी नहीं है, ये लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, बाकी डिटेल्स में जाएंगे, और ये ऐसी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये ओवरलैपिंग करती हुई लाइफ लाइन है, इसको छोटी लाइफ लाइन नहीं बोलेंगे। इनके केस में भी लगभग 80 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो छोटी लाइफलाइन जो आपको दिखती है वो एक्चुअल में छोटी नहीं होती है, सिर्फ आपको उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव क्या रेखा है उस पर आपका ध्यान गया नहीं रहता है। इसीलिए जो भी है आगे भविष्य के लिए इस बात को जो है समझ लेंगे तो उनकी चिंताएं, अनावश्यक चिंताएं जो घेर लेती हैं, अनावश्यक जो प्रश्न आदमी के दिमाग में घूमते रहते हैं उससे लोग बचेंगे। ये अनावश्यक प्रश्न, अनावश्यक कन्फ्यूजन, चिंताओं से जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो है इनको तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग करती हुई रेखा जिनके भी हाथ में निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार की रेखा दोनों हाथ में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक हाथ में इनके तो केस में खैर पॉजिटिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक में सिंगल लाइन है, जबकि यहाँ पे ओवरलैप करती हुई लाइन है। ओवरलैप करती हुई लाइन मतलब ये टाइम का पीरियड जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 25-28 से राउंड अप में बात करूँ तो 30 के आसपास के पीरियड से लेके तो 50 के आसपास तक का पीरियड, 50-51 के आसपास तक की एज का पीरियड कुछ दो स्थानों के बीच में आना जाना या दो प्रकार के कामों की जिम्मेदारियां देता है। दो प्रकार के स्थानों की जिम्मेदारियां, दो प्रकार के कामों की जिम्मेदारियां, बट नेचर ऑफ जॉब्स सेम होने की संभावना होती है। इसलिए आप उस केस में बोलेंगे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक ही प्रकार का काम है लेकिन दो स्थानों पर जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं कोई, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक एक्स सिटी में इनका मेन ऑफिस है, इनका सब ऑफिस जो है या इनके जूनियर का ऑफिस जो है वो वाई सिटी में है। तो भाई इनके जूनियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है, तो एक्स और वाई दोनों जगह की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है, बट जॉब एक ही है, सर्विस एक ही कर रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है। या आप जैसे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक एप्पल का आपका शॉप है, एक शॉप यहाँ पे है, दूसरा शॉप कुछ दूरी पे है, दूसरे कस्बे में है मान लीजिए, तो दो दुकान है बट नेचर आपका क्या है, दोनों जगह एप्पल प्रोडक्ट ही है, आपका फूड्स है प्रोडक्ट, तो वो नेचर ऑफ जॉब विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें इनके हाथ में होने की संभावना है कि दो जगह की जिम्मेदारियां रहेंगी लेकिन नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिमेन सेम, या नेचर ऑफ जॉब विल रिमेन सेम। ये एक बात हो जाती है। अब हाथ को देखेंगे तो हाथ यदि स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो एकदम ऑलमोस्ट क्लियर कट ये एक स्क्वायर टाइप का हैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सटेंडेड अंगूठा है, ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा एक्सटेंड यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, एक्सटेंडेड अंगूठा इसको बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जो होता है पर्सनालिटी दृढ़ रहती है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में डरने वाले आदमियों में से नहीं होते हैं। ये सबल सुदृढ़ पर्सनालिटी होती है, मुश्किलों को ये फाइट करके, संघर्ष करके मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की संभावना रखते, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से ये उंगली एकदम अलग स्टैंड आउट है, बहुत ज़्यादा गैप है, अगर इन तीन उंगलियों के आपस के बीच की गैप को देखेंगे ये उंगली, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये जनरली बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन की समझ इनको बहुत अच्छी रहती है, और अगर जॉब भी करते तो उसका नेचर ऑफ जॉब विल बी जस्ट लाइक ए बिजनेस, मतलब इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन मैंने बताया है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और निश्चित तौर पे दो स्थानों के बीच की रहेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि नेचर में कैलकुलेशंस रहेंगे, अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले रहेंगे और उसी हिसाब से जीवन में कार्य करने वाले और निर्णय लेने वाले रहेंगे।
ये अंगूठा भी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बना रहा है, अंगूठा क्या बोल रहा हूँ, ये उंगली भी अपने आप में यहाँ पे गैप थोड़ी ज़्यादा बनाते हुए दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पे एक स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति झुकता नहीं है, टूट जाता है मगर झुकता नहीं है। ये इस प्रकार की पर्सनालिटी है। कभी ये चीज़ अच्छी भी होती है, कभी चीज़ नुकसान भी कर देती है। तो भैया फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा नेचर में बढ़ाएंगे तो उससे लाभ होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ये उंगलियों के बीच का गैप और वी बन रहा है ऊपर में जाके, तो ये इंडिकेट करता है अकेले जिम्मेदारी लेने की बजाय ये जिम्मेदारी शेयर करके सबके साथ में लेते हैं। अभी इसके दो मतलब होते हैं। सिक्के की एक बाजू जो चमकदार बाजू है वो ये बोलती है कि भैया सबको साथ में लेंगे, सबको काम पे लगाएंगे, खुद भी काम करेंगे। दूसरा होता है कि अकेले काम करने से डरते होंगे, तो भैया सबको साथ में लगा, कुछ लफड़ा होगा तो संभालने वाले भी सब रहेंगे। इस प्रकार की भी थिंकिंग होती है। बट इनके केस में ये संभावना, दूसरी संभावना कम है। ज़्यादा संभावना ये कि ये लोगों को एंगेज करना पसंद करते हैं, ग्रुप को साथ में लेके चलने की प्रवृत्ति यहाँ पे रखते हैं। तो कुल मिला के संभावनाएं हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है। अगर पर्सनालिटी के हिसाब से बात करेंगे तो सूर्य की पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर है, जबकि गुरु की उंगली अपने आप में मजबूत है। इधर में आप देखेंगे तो सूर्य की पर्सनालिटी, सूर्य की उंगली ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु की उंगली अपने आप में भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे क्या आपके प्रोफेशन की समझ अच्छी है, बट कम्युनिकेशन वीक है। कम्युनिकेशन में सुधार आपके लिए अति आवश्यक है। कम्युनिकेशन का सुधार कभी कभी नुकसान करवा देता है। आइए माउंट्स की तरफ में चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की संभावना है। माउंट्स में सबसे पहले गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। यहाँ पे मस्तक की रेखा अलग से निकल के जा रही है, तो ये इनको थोड़ा ईगो देने वाली है, बचना चाहिए। बाकी इसकी जो प्लस माइनस है उसको हम रेखाओं की स्टडी में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शनि का क्षेत्र है, ओभार आधे भाग में बना हुआ, तो एवरेज से बेहतर यहाँ पे शनि का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन है। सूर्य थोड़े फ्लैट है, तो और इस हाथ में देखने को जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य बहुत ही ज़्यादा फ्लैट दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे। तो सूर्य के उपाय करना चाहिए। सूर्य के उपाय सादे सिंपल है। नहाने के पश्चात में पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करें, तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में, चाहे ग्लास हो या लोटा हो, उसमें पानी इतना लें और सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः, आपको जो इसमें से सूर्य मंत्र जमता है, आदित्य कहिए कि सूर्याय नमः कहिए, दोनों का इफेक्ट एक ही है। तो ये मंत्र 11 बार बोलना है। जब तक आप मंत्र बोल रहे हैं तब तक आपका जल अर्पण होता रहे। ये शुरुआत में थोड़ी आपको कठिनाई जा सकती है, आगे जाके प्रैक्टिस हो जाएगी, कितना पानी लेना है, कितना फ्लो आपको मेंटेन करना है। उसके पश्चात में भगवान के सामने आ जाइए और एक माला 108 की जो है इसका जाप करना आपके लिए जरूरी है। सोमवार से शुरुआत कीजिएगा, और रविवार से आप शुरुआत कीजिएगा, आने वाला रविवार से जीवन भर आपको ये कार्य करना है। और जब भी आपके जीवन में मनोवांछित सफलताएं नहीं मिलती है, मुश्किलात की स्थितियां बढ़ती हैं और आपका कोई काम रुका होता है, क्योंकि आपके हाथ में सूर्य वीक है, सूर्य का माउंट, सूर्य की उंगली अपने आप में अच्छी, लेकिन 5-7% 10% इफेक्ट बढ़ाएगी। लेकिन माउंट में जो कमियां हैं उसके लिए जब भी आपका कोई काम रुकता है या कोई विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपको जीवन में कुछ करना होता है, ये सबके लिए है। तो उस समय सूर्य का एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये आजमाया हुआ मंत्र है। ओम रो ओ मंत्र आपको बताता हूँ मैं, शांति से सुनिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, सहस्र किरणाय नमः, मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र का जाप कम से कम इनको 3 माला करना चाहिए पर डे। जब भी कोई कार्य सिद्ध करना है या कोई मुश्किलात की स्थितियां हैं या कहीं काम फंस गया है, सिद्ध का तो छोड़ दीजिए, जब काम फंस जाता है, काम निकल नहीं रहा है, लेकिन वो काम होना जरूरी है और आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, ऐसी स्थितियों में इस सूर्य मंत्र का जाप करें। 3 माला करना है, जो मैंने पहले बोला है ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः, वो करने के अलावा इसकी 3 माला, मतलब टोटल 4 माला का आपको करना है। ये करने में आधा घंटा आपका जाएगा, कम से कम आधे घंटे की जरूरत आपकी पर डे पड़ने वाली है। जब ये 3 जो बाद में बताया हुआ मंत्र, आपको विशेष कार्य सिद्धि मंत्र बोलते हैं, इसको करना होगा। तब बात करेंगे इनके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत अपने आप में काफ़ी सॉलिड और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके ऊपर में जिस प्रकार की रेखाएं हैं, ये निश्चित तौर पे बिजनेस नेचर को इंडिकेट करती है। बिजनेस नेचर मतलब आदमी बिजनेस ही करेगा ऐसा नहीं होता है, उसका दिमाग कैलकुलेशंस वाला होता है। लॉस प्रॉफिट, परिस्थितियाँ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, इन चीज़ों की स्टडी उसकी बहुत तगड़ी होती है।
इनके भी यदि आप उंगलियों को देखेंगे तो उंगलियों के कंपैरिजन में हथेली का हिस्सा बहुत बड़ा, ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रहने वाला, बहुत तेजी से कार्य करने वाली इनकी जो बुद्धि है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठा भी एवरेज लेवल से काफ़ी बेहतर स्थितियाँ यहाँ पे दे रहा है। और डिसीजन मेकिंग की बात में यहाँ पे अच्छाइयाँ इनकी दिखाई दे रही है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र की बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र निश्चित तौर पे यहाँ पे उभार है, तो कुछ गुस्से की मात्रा है, कुछ एग्रेशन है, अटैक करने की प्रवृत्ति है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र का पर्वत काफ़ी फैलाव लिए हुए है, कुछ आड़ी रेखाएं जरूर बनी है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो नुकसान करें। परिवार को लेकर चिंता करना चाहिए, करने वाले हैं, परिवार का कंसर्न रहता है क्योंकि परिवार के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति है, तो परिवार को लेकर चिंता तो करेंगे, लेकिन अनावश्यक चिंताओं की संभावना यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे परिवार को लेकर बैलेंस भी है। लाइफ, मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छा है। इवन ऊपर जाती हुई कुछ वर्टिकल रेखाएं हैं, ये डेफिनेटली इनको भौतिक सुख संसाधन जमाने की काबिलियत यहाँ पे दे रही है, और जीवन का दर्जा जो रहेगा लाइफ का वो अच्छे लेवल का यहाँ पे रहने वाला है। एवरेज की कंपेरिजन में इनका जो सर्कल है उसमें आप देखेंगे तो ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल से थोड़ा बेहतर जीवन यहाँ पे बिताते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो ये आपके चंद्र का क्षेत्र है। अब इनकी कर्म की रेखा देखेंगे, शुरुआती दौर में भूरी थोड़ी फीकी है, यहाँ से ज़्यादा स्टेबल हो रही है, यानी कि लाइफ 40 के आगे या 38-39 की बात का पीरियड ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस एज को हम 50, यहाँ पे 60 और दिस इज द एंड ऑफ लाइफ यहाँ पे मानते हैं, जो भी आप किया। और रेखा चूंकि चंद्र के क्षेत्र के ऊपर से जा रही है, बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए जो है शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे दूरस्थ जगह के ही लाभ। एक तो पहली चीज चंद्र के क्षेत्र के ऊपर से इंप्रेशन हो, रेखा हो, कुछ भी हो, कमजोर हो या तगड़ी हो, वो अपार्ट फ्रॉम दैट इसका पहला इंडिकेशन होता है आपके लिए आपके घर की स्त्रियां महत्वपूर्ण है। इनके हाथ के केस में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, शादी के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर है। शादी के बाद पत्नी का आना इनके लिए फायदे कराएगा। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं ऊपर जा रही हैं, और यहाँ पे भी आप देखें कुछ ऊपर जाती हुई रेखा, तो इंडिकेट करती पत्नी की सलाह मानने से इनको लाभ होगा। माता भी इनके लिए फलदायी है, शुभ फल देने वाली है, और संतानों में लड़की इनके लिए निश्चित तौर पे फायदे कराएगी। दूरस्थ जगह का लाभ, दूरस्थ जगह का कनेक्शन फायदे कराने वाला है। लंबी दूरी की कम से कम 2 यात्राएं यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और एडवांस कंट्रीज की यात्राएं करेंगे, वहाँ पे रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यात्राओं से लाभ और सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले पर्सनालिटी के ऊपर में जो इफेक्ट डालने वाली लाइन है उसकी बात चर्चा करेंगे। तो पहले माइंड लाइन से भी शुरुआत करूंगा। माइंड लाइन यदि आप देखेंगे तो जीवन रेखा से काफ़ी दूरी बनाते हुई जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं, परिवार की परिपाटी से अलग विचार करने वाले होते हैं। परिवार की जो विचारधारा होती है, परिवार की एक लाइन पे चलना, एक ट्रेडिशन को फॉलो करना, इनके विचार करने की पद्धति अनट्रेडिशनल रहेगी या उस ट्रेडिशन से हटके रहेगी। कुछ नया, कुछ अलग सोचने की ताकत रहेगी। कभी कभी बहुत कठिन निर्णय लेने का जब वक्त आता है, मुश्किल स्थितियां होती है, ये कठिन निर्णय सोच समझ के बहुत आसानी से लेंगे। जो सामान्य आदमी को निर्णय लेना बहुत मुश्किल होगा, फंसा हुआ सा महसूस करेगा, वैसा नहीं रहेगा। ये कठिन निर्णय बहुत आसानी से लेंगे, बहुत कैलकुलेशंस के साथ में लेंगे, क्योंकि इनकी ये जो लाइन देखेंगे आप, स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट। इसकी मेन लाइन आप निकालने को जाएंगे हाथ में तो ये प्रैक्टिकल लाइन है, इसमें एकदम ऐसा गोलाई लेके ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़े बहुत है, स्ट्रेट है। अगर मेन लाइन आप निकालेंगे तो स्ट्रेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करती स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, खुल के बात करने वाले रहेंगे। कठिन से कठिन, बुरी से बुरी लगने वाली बात सामने वाले के मुंह पे बोलने की ताकत रखेंगे, और कैलकुलेशंस में बहुत माहिर रहेंगे। बुध का पर्वत और जिस प्रकार की इनकी माइंड लाइन है, ये दो चीजें इनको कैलकुलेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रही है, अच्छा बना रही है, ताकत दे रही है। तो कैलकुलेशन आज की डेट में होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से और भी यहाँ पे मर्ज हो रही है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन काट नहीं रही है। जब मर्ज होती है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, कर्म के क्षेत्र में ड्यूअलिटी मिलने की संभावना है। और इसका यदि जंक्शन का पॉइंट यदि आप देखने को जाएंगे, इस पॉइंट से हल्की जा रही है, इस प्रकार से यहाँ पे जो जुड़ रही है, तो ये
50, यहाँ पे लगभग 40 का पीरियड है, मे भी 45 या 46 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई बेनिफिट की तरफ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 45 प्लस माइनस 1 ईयर, सो 44.5 से 45.5 का एज का स्पैन पकड़िए। इस पीरियड में कुछ ना कुछ घटना होगी। बौद्धिक क्षमताओं के बलबूते पे कोई स्व विवेक से कोई बुद्धिमानी भरा डिसीजन आप लेंगे और वो आपके जीवन में आपको जंप देगा, दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकता है। संभावना 44 प्लस की एज से होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 45-46 की एज में पैसा आ भी रहा है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से देखा है तो ये आपकी एज के स्पैन को यहाँ पे लेते तो 30 वगैरह के 30 के आसपास का पीरियड, 28-29 का पीरियड। लेकिन अगर इसका रेफरेंस यहाँ पे हम क्रॉस चेकिंग एज ए प्रिकॉशनरी यदि चेक करता हूँ मैं, अभी तो बड़ा नहीं किया चित्र, प्रिकॉशनरी यदि हम इसको चेक करें, चित्र को बड़ा करके करीब से देख लें तो चलिए ये सिंगल लाइन है, इफेक्ट 28 के आसपास का है, फिर भी प्रिकॉशनरी। एक बात और है, चित्र को बड़ा कर लिया तो यहाँ पे जो गैप है ये 48 से 49 की एज का पीरियड, यहाँ पे संभाल के रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे निश्चित तौर पे केयरफुल रहना है। ये वाली लाइनें आप देखेंगे तो ये ऐसी जा रही है, ये वाली रेखा है यहाँ पे इसको आके मिल रही है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगभग 44-45 का पीरियड यहाँ पे दिखा रहा है। 44.5-45 की एज, ये पीरियड में आपको बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से आ रही है। जीवन मेरे अगर मुझसे पूछेंगे तो मे भी 40 के राउंड अप में बात करता हूँ, 38-39 का पीरियड है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी 40 के बाद की एज में आपको दिखने मिलेगी। यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा इफेक्टिव हो रही है, दूसरी सपोर्टिंग लाइनें भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन इनका बेस तो वही आ जा रहा है ना। ये 50 की एज है तो ये यहाँ पे लगभग जो है 40 के आसपास की एज यहाँ आ जाती है, इसीलिए 38-39 धीरे धीरे शुरू कराएगा। कर्म की रेखा अपीयर होती है, मतलब आज आपको एकदम इकट्ठा 10 रुपए से 10 लाख पे नहीं पहुंचाता है। कर्म की रेखा जब इफेक्टिव होती तो क्या होता है, फिर ऊपर वाले की जो मर्जी है, या ऊपर वाले ने आपको जो भाग्य की तरफ का जो एक्स्ट्रा क्रीम मिलता है, चीजें आसान होती है। इसका मतलब पहले के जीवन में चीजें खराब है ऐसा नहीं होता है। पहले के जीवन में जो काम के लिए आपको मान लीजिए 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ता होगा, तब 10 रुपए का काम हुआ। जब आपका भाग्य साथ देने लगता है तो भाई 10 रुपए के लिए 1 किलोमीटर इज अप्रोप्रिएट, 1 किलोमीटर दौड़ के आपका 10 का काम होगा। वो जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर दौड़ने की आपको नौबतें कई बार आती थी लाइफ में, जब कर्म की रेखा आपके जीवन में इफेक्टिव होती है, तो वो जो एक्सेसिव रनिंग है या एक्सेसिव स्ट्रगल्स, कई बार आदमी को फील नहीं होता है कि वो एक काम के लिए कितना दौड़ गया और एक काम के लिए कितने उसको एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़े। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रयत्न है वो आपका सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एफर्ट्स, वो एनर्जी आपकी बचती है तो आप किसी एडिशनल काम पे डाल सकते हैं, जिसकी संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो इस रेखा के बारे में बोल रहा था, यहाँ पे कुछ हद तक दिखाई दे रही है, आगे यहाँ पे ये नज़ारत हो जा रही है। अगर आप चंद्र के क्षेत्र की बात करेंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बन रहा है। केतु के क्षेत्र में यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जा रही है। वृद्धावस्था रिच रहने वाली है, वृद्धावस्था तक पैसा कमा के दबा के बैठ सकते हैं। ओल्ड एज इनकी ज़्यादा अच्छी है, लाइफ का सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार से यहाँ पे जीवन की रेखा 80-81 वर्ष की आयु यहाँ पे होती हुई दिखाई, राउंड अप में बात करूंगा, मिनिमम 80 की आयु यहाँ पे दिख रही, तो 80 की चर्चा करेंगे। उसके मुताबिक यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट को यदि हम जन्म स्थान मान लेते हैं, इसके मुताबिक यहाँ पे आपका लगभग 25 की एज आ जाती है, ये आपकी 50 की एज आ जाती है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, तो यहाँ पे लगभग 40 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा, तो ये 38-39 राउंड अप में आप मुझसे बात करेंगे, या वर्स्ट केस कितना भी हम डीले माने, नेगेटिव साइड की कैलकुलेशन करें, 40 के बाद की एज ज़्यादा बेहतर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कर्म की रेखा की आगे भी बात करेंगे क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वो टच आपका पैसे से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ये वाले पॉइंट पे आने के बाद में आप देखेंगे रेखा यहाँ तक आई है, ये वाला पार्ट हल्का सा थोड़ा सा फीका हो गया, इसलिए 49 ईयर्स का जो रनिंग पीरियड, 48 कंप्लीट करके 49 रनिंग में जब जाते हैं आप, ठीक है, 49 कंप्लीट करके 50 का जो है, तो 49 का जो रनिंग एज है, इस 12 महीने में पैसे की रिस्क ना लें, वरना पैसा डूबने का, पैसा रुकने का खतरा बनता है।
संभाल के रहने की ज़रूरत है। कुछ पहले की एज में निकल गए हैं, यहाँ पे भी कुछ संभावना है, तो ये में भी 35 के आसपास की एज यहाँ 40 के आसपास की एज है या 38-39 के आसपास की एज है। इस एज में भी पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए, किसी नए या बड़े पैसे की तरफ में, खर्चे की तरफ में, प्रॉपर्टी की तरफ में ना जाए। अभी अगर इनको बिजनेस भी करना है तो मेरे हिसाब से 40 कंप्लीट होने के बाद में जब 41 की एज के रनिंग में जाते हैं वो टाइम में पैरेलल काम चालू करना इनको फायदे का रहेगा। मैं बोलता हूँ 1 साल या 6 महीना ज़्यादा वेट कर लेना अच्छा होता है, ठीक है। उसके मुताबिक तो ये प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। आप जब 40 की रनिंग एज में आ जाते हैं तो प्लानिंग कीजिएगा, 39 कंप्लीट करके 40 जैसे ही दौड़ना शुरू करें यहाँ से प्लान कीजिए और बाद में आगे जाके एडिशनल सोर्स एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो उससे आपको लाभ होगा। इनको बिजनेस करना है, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में बिजनेस करना है। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको कुछ बता देता हूँ। आपके हाई वैल्यू आइटम्स हो गए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये महंगे आइटम से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें, इससे जैसे गहने सोनार का काम हो गया वो भी करें, उससे लाभ है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम से आपको लाभ हो सकता है। फिर आपके लिए जो है मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ जो है पैथोलॉजी लैब या आपका मेडिसिन की दुकान, ये करना। हॉस्पिटल ना खोलें, नहीं तो हॉस्पिटल के दिमाग में आ जाएगा, हॉस्पिटल ना खोलें। जो पैरामेडिकल्स है, इस प्रकार की चीज़ों में काम करना या बिजनेस करना इनको फ़ायदे करा सकता है। फिर आपका डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स का, हाई वैल्यू आइटम से टीवी, फ्रिज हो गया, बड़े बड़े महंगे आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह के होते हैं, उनके दुकान खोलना या उससे जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना फ़ायदे कराएगा। कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान होता है, साज सजावट का सामान होता है, डेकोरेशन का सामान होता है, इस प्रकार की चीज़ों में काम करेंगे तो इनको लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैंने आपको एक मोटा मोटी तौर पर बता दिया। और भी क्षेत्र चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉटसन, वहाँ से काफ़ी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। हार्टलाइन को देख लेंगे। हार्टलाइन में यहाँ पे जाएंगे, स्वास्थ्य में खराबियाँ हो रही है ओल्ड एज में, और इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो फॉगिनेस है, इसके कारण में कई बार मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ बनेंगी। तनाव या दबाव आपके हेल्थ के ऊपर में विपरीत परिणाम डाल सकता है। थ्रू आउट द लाइफ ज़्यादा विचार करने की आदत से बचना चाहिए। एक तरफ में परिवार को लेके ना करेंगे, प्रोफेशन को लेके जो है चिंता करने की आदत हो सकती है। बिजनेस में भी जाते तो बहुत ज़्यादा चिंता ना करेंगे, क्योंकि चिंता आपका दुश्मन बन के आपको तकलीफ दे सकती है और फिर वो बार बार परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में जाने के बाद में 80 की एज है, 70 के आसपास की है, 70-71 की एज के दरम्यान में यहाँ पे द्वीप की आकृति बनी हुई है। कोई ना कोई शारीरिक ऑपरेशन होगा, तकलीफ होगी कुछ समय के लिए, 1-8 साल के लिए आप बेड के ऊपर में भी पड़े रह सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। स्वास्थ्य में गिरावट है, निश्चित तौर पे है, लेकिन एक रेखा आगे कुछ ऐसी यहाँ पे बन गई है जो आपको यहाँ पे आगे जाने के बाद में जो है रिकवरी सिस्टम को मजबूत कर रही है। रिकवरी सिस्टम के अलावा जिंदा दिली देती है, आदमी ऊर्जाओं से भरपूर ओतप्रोत रहता है। यानी कि इंटरनली इसको फिजिकल प्रॉब्लम अंदर चल भी रहे हैं तो सामने से, बाहर से आपको इसको महसूस नहीं होगा कि इनको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटरनल हो, वो ये दिखेगा नहीं इनका प्रॉब्लम। ये लाइन का इफेक्ट पूरे जीवन के लिए इस प्रकार से है और ओल्डर एज में जाने के बाद में रक्षा कवच का काम करती है। यहाँ पे जाएंगे, एक प्रैक्टिकल आदमी है, भौतिक सुख संपन्नता इनको बहुत प्यारी रहेगी और उसके लिए ये भागदौड़ करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे काट रही है, 50 की एज का पीरियड, 55 की एज का पीरियड, या जो है यहाँ पे संभाल के रहने की ज़रूरत है। पैसे के रिस्क लेंगे तो नुकसान होगा। इसी प्रकार से 58 या 59 की एज के अंदर ज़्यादा उचित होगा। आगे के हिसाब से बता दे रहा हूँ, लगभग 45 यहाँ पे, फिर 49 की एज, फिर 50, 49, 50 की एज, लगभग 55 की एज और 59 की एज। इन एजेस में पैसे की रिस्क नहीं लेना, वरना पैसे का नुकसान होने का खतरा यहाँ पे बन रहा है। मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आ रहा है और निश्चित तौर पे आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल, कुछ क्रॉसिंग्स बन रही हैं और यहाँ पे ट्रायंगल्स
मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की मालकियत यहाँ पे मिल रही है। छोटी छोटी प्रॉपर्टियों को जोड़ के आगे जाके बड़े में कन्वर्ट होने का संभावना, और कुछ पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, कुछ ससुराल की तरफ से भी संपत्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा ससुराल की तरफ से पैसे दिला रही है, संपत्ति दिला रही है। सूर्य की रेखा के हिसाब से देखेंगे मल्टीपल ट्रायंगल्स यहाँ पे बने हैं जो कि शनि के एज से चालू होते हैं। उंगली की ये जो एज है यहाँ से चालू हो रहे हैं शनि के माउंट की एज से, और ये फैलते हुए आपके लगभग ये यहाँ पे बुध की उंगली और ये बुध का माउंट है, इसको यहाँ पे लगभग टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रायंगल का होना ये आपकी एनर्जीज को बढ़ाता है। भले ही मुश्किलात कितने भी आए, लेकिन आपको ये जिंदा दिली बनाए रखेगा, प्रॉपर्टीज़ दिलाएगा, प्रॉपर्टीज़ की मालकियत रहेगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, 2 से 3 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी मान के चलिएगा, 1 या 2 आपको एक ससुराल से मिल सकती, एक आपके अपने पैतृक संपत्ति हो सकती है, एक 2 आप खड़े करने की भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, काफ़ी अच्छी संभावनाएं हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जाते हैं लाइफलाइन की तरफ में। शुरुआती दौर तकलीफ देने वाला है, कुछ रुकावटें 18, 20, 22, 24, 25 की यहाँ पे लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक है। यहाँ पे पहली शुरुआत में भी 18 के आसपास की एज, दूसरी आपकी जो है 26 या 27, 26 के आसपास की एज जीवन में कुछ फ़ायदे करा रही है, तो 28 के आसपास की एज यहाँ पे कोई रुकावट लाती हुई दिखाई दे रही है। 28 फिर लगभग 30 की एज, 31 या 32 की एज में जंप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप चेंज करने को जाएंगे तो 39 के आसपास का पीरियड 40 की तरफ में जाते हुए यदि स्थान का परिवर्तन होता है, काम के क्षेत्र में कोई परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर पे और कोई नया काम मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। स्थान का परिवर्तन आपके लिए या काम करने के नेचर का परिवर्तन 39 से 40 की एज का पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा, इसमें आपको फायदा होगा और ये चेंज आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पॉजिटिविटी लाएगा। शुरुआत या संभावनाएं 39 की एज से आपकी बनना चालू हो जाती है। 40 एज पहुंचते पहुंचते या 40 की एज कंप्लीट होते होते आप उस चेंज ओवर की तरफ में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको उससे लाभ होंगे और फिर यहाँ पे 2 स्थानों के बीच का जो आवागमन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एज लगभग 47 या 48 की एज आने के बाद में आप दूसरे स्थान पे परमानेंटली या दूसरे वर्ग के ऊपर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। पहले स्थान का जुड़ाव 47 या 48 वर्ष की आयु तक में यहाँ पे दिख रहा है। मैं प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, घर से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपका स्थान का परिवर्तन होता है तो आपके प्रोफेशन में परिवर्तन होगा, फिर उसमें घर परिवर्तन होता है या नहीं होता है वो मैटर अलग होता है। पहले इन लाइनों का बेसिक पहला जो इंडिकेशन है वो क्या, वो यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 स्थानों की जो भाग दौड़ी है जो कि लगभग 25 की एज से चलती हुई दिखाई दे रही है, वो 47 की एज में उससे आपका नाता टूट जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो बढ़ता है वो 39 की एज से चालू हो जाती है संभावनाएं। 40 की एज कंप्लीट करते करते तक आपके ये चेंज ओवर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आप उस एज के आसपास में हैं जैसा कि यहाँ पे अब लिखा है, इसके बारे में सोचें, निर्णय लें। 40 की एज तक में आपको चेंज ओवर कर देना है। 40 की एज कंप्लीट करके 41 की रनिंग एज तक में आपको एडिशनल काम की तरफ में जाना है, बिजनेस पैरेलल करना है, इन एडिशन टू जॉब करना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से आगे आपको इनकम अच्छी होएगी, चलते रहने वाली है। आगे चलेंगे यहाँ पे तो ये फिर 50-51 की एज यहाँ पे ये जो लैपिंग है इसका दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी सफलता आपको यहाँ पे दे रही है और फिर आगे आने वाले जीवन में आमूल सामूल परिवर्तन कर देगा। 60-62 की एज तक का पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टेबिलिटी देता हुआ। यहाँ से फिर आपका ये जो पीरियड है 68 से लेके तो यहाँ पे आप पकड़िए जो है पीछे की तरफ में जाना उल्टा, तो लगभग 64 से 68 का पीरियड 4 से 5 साल का, 63 से 68 मान लीजिए आप। ये पीरियड में स्वास्थ्य की खराबियां रहने वाली हैं, कुछ ना कुछ तकलीफें बढ़ने वाली है, मुश्किलात थोड़ी एनलार्ज होगी। यहाँ पे मैं 64, 63, 64 बोल रहा हूँ तो भैया 60 की एज से ही आपको संभाल के रहना है। स्वास्थ्य में गिरावट है लेकिन इसके कारण में लाइफ रुक नहीं रही है, लाइफ आगे चल रही है और 80 की एज तक में आपकी लाइफ यहाँ पे एक्सटेंडेड दिख रही है। रिकवरी यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये लाइन एकदम शार्प और बढ़िया होकर यहाँ तक में आ गई है। ये मणिबंध से आती हुई रेखाएं, सुख सुविधाएं, फिजिकल वस्तुओं का प्राप्ति, खरीदारी, आवागमन, यूटिलाइजेशन, काफ़ी सारी रेखाएं शुक्र के क्षेत्र में बन रही जो जीवन के दर्जे को अच्छा
ऊपर की तरफ में ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 80+ आयु है, 80 से कम की आयु यहाँ पे नहीं है। बीच का पीरियड स्वास्थ्य में खराबियाँ कर रहा है, लेकिन आगे जाके रिकवरी है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कुल मिला के हाथ में संभावनाएं काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत प्रॉस्पेरिटी देने वाली यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब कुछ बातें आपके माउंट्स को लेके कर लेते हैं, क्योंकि चित्र को बड़ा किया है। यहाँ पे क्रॉसिंग है, बट साथ में आपके ट्रायंगल्स बने हैं, इसके कारण में आपका लक है। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ क्रॉसिंग ऐसी होती और नीचे ट्रायंगल ये बना नहीं होता है तो ये चीज़ें नुकसान करती है। लेकिन आपके साथ में यहाँ पर ट्रायंगल भी बनता हुआ रेखाओं के द्वारा, इधर से आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन जा रहा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल लेडर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन जा रहा है और ये रेखा गैप लिए हुए। ये कंटिन्यूस इस प्रकार की एक रेखा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज प्रोफेशनली कई बार मुश्किलात की स्थितियाँ रुकावटें आती हैं, बट वो ओल्डर एज अर्लियर एजेस में है, हो चुकी है, समय निकल चुका है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब हाथ में देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। यहाँ पे इसके पहले की जो लाइफ है इस पर ज़्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये पीरियड ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। जो चेंज ओवर है यहाँ की स्टेज इनकी लाइफ की चल रही है, यहाँ से आपको वर्क करना चाहिए और आगे की बातों को इसीलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेस देके डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। चलिए पैसे की स्थितियाँ देखते हैं। ये आपकी कर्म की रेखा है, हाथ में इस प्रकार से बुध की रेखा है, यहाँ पे ये यहाँ से क्लोजिंग हो रही है और इनको यदि आप कॉम्बिनेशन में लेते तो कैसे भी करके ट्रायंगल तो बन जा रहा है। खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। मल्टीपल सोर्सेस, 2 से 3 सोर्सेस से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। धनवान तो रहेंगे, धन तो कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसको रोक के रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। बड़े बड़े खर्चे करने के पहले 5 नहीं 50 बार सोच लीजिए। बड़ी प्रॉपर्टीज़ में पैसे डालने के पहले 50 बार सोच लीजिए, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से नुकसान की संभावना भी हाथ में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का ट्रायंगल और छोटा सा बाग एक 49-50 की एज के आसपास का जो ठूठ है ऊपर की, वहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रही है, यही मन रेखा वीक हो गई है, इसके कारण बोल रहा हूँ। तो पैसा रोक के रखने के लिए इनको प्रयत्न करना चाहिए, तो उससे इनके अपने बेनिफिट्स या इनको अपना लाभ होगा। ये रेखाएं, सारी रेखाएं यहाँ पे जो बनी है सपोर्टिव रेखाएं, कुछ मंगल के क्षेत्र में, कुछ आपके चंद्र के क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र के साथ साथ में यात्राओं में आपका कॉन्फिडेंस और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ का इंडिकेशन देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे सामाजिक और मानसिक जीवन को एंजॉय करते हुए जो है अपनी लाइफ की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, सफलता के शिखर की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।